डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले बाइनरी एडिशन को हम देखते हैं। बाइनरी एडिशन उसी रूल्स के मुताबिक होती है जिसके मुताबिक हम डेसिमल एडिशन करते हैं। जैसे हम दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसी तरीके से हम बाइनरी को भी एडिशन करते हैं। तो हमारे पास जो बाइनरी एडिशन है फॉलो दी फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास इस टेबल के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसको हम x + y और उनका जो रिज़ल्ट है वो कैसे होगा। तो अगर आपके पास दोनों जो नंबर हैं वो ज़ीरो हैं तो बाइनरी एडिशन के मुताबिक उनका आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। अगर आपके पास पहला नंबर 1 है, दूसरा ज़ीरो है तो आंसर 1 आएगा। पहला 1 है, दूसरा ज़ीरो है तो आंसर 1 आएगा। और दो नंबर 1 हैं तो 1 + 1 0 विद कैरी 1। तो उसमें आपके पास एक जो कैरी आएगा और इनका आंसर जो है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज 1 + 1 2 होता है और 2 जो है वो बेस के बराबर है। किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपके पास बेस के बराबर कोई वैल्यू आ जाए या बेस से बड़ी हो जाए तो फिर उसको बेस पे तकसीम किया जाता है। जस्ट लाइक हमारे पास आम अरिथमेटिक जो डेसिमल सिस्टम है उसमें अगर हम कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 45 जमा 68, आम रूटीन में हम जब 45 और 68 को तो 8 और 5 जो है हमारे पास 13 वैल्यू आती है और 13 वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बेस है। तो इसलिए हम जो 13 इसका आंसर आता है तो उसको हम तकसीम कर देते हैं बेस पर। तो बेस आपके पास एक दफ़ा इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 3 बचेगा, जबकि क्वोशंट जो आता है वो 1 आता है जिसको हम कैरी कहते हैं और वो कैरी में तब्दील हो जाता है। अब इसमें 6 जमा 4 10, 10 और 11। अब 11 की वैल्यू फिर आपके पास बड़ी है बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो फिर हम 11 को यूँ लिखते हैं कि उसमें 10 10 1s are 10। तो उसमें एक आपके पास ये आपके पास जो क्वोशंट होता है और ये आपके पास उसका रिमाइंडर होता है। तो आपके पास क्वोशंट 1 आएगा और आपके पास इसका ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा और एक क्वोशंट आ जाएगा। और चूँकि इनके नीचे कोई वैल्यूज़ नहीं है तो ये इसका जो 1 प्लस इनके साथ हम 0 लगा लेते हैं ताकि इनकी जो तादाद है वो बराबर हो जाए। तो 1 + 0 + 0 आपके पास 113 बेस 10। तो आमतौर पर जब आप बेस 10 में किसी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। इसी तरह आपके पास जब बाइनरी नंबर्स में 2 वैल्यूज़ ऐड होंगी तो ये भी सेम प्रोसेस होगा। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए हम 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाइनरी नंबर है, हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास ऐड 101101 विद 101010। तो हमारे पास ये 2 नंबर है। इसमें पहला नंबर जो है 101101 है, जबकि दूसरा नंबर जो है वो आपके पास 0101 एंड 01 है। तो जब आप इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो इसी टेबल को जो अभी आपने आपको बताई है उसी के रूल्स को आपने फॉलो करना है कि 1 + 0 हमेशा 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0
फिर 1 हो जाएगा। अब 1 + 1, तो 1 + 1 आपके पास एक 0 होता है और एक इसका कैरी आ जाता है। 1 + 1 वैसे अगर आप इसकी प्रोसीजर को देखें तो 2 है, 2 इसकी बेस है, 2 1s are 2, तो 2 पूरा तकसीब होगा तो आपके पास एक आपके पास क्वोशंट आ जाएगा और ये आपके पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर नीचे 0 आता है और एक ये आपके पास उसका कैरी है, तो ये आपके पास उसका कैरी आ जाएगा। अब कैरी ऐड होगा इन वैल्यूज़ के साथ, चूँकि नीचे 0 है, 1 + 0 1 एंड देन 1 + 0, तो आपके पास आंसर जो आएगा 1 आएगा इस वैल्यू का। अब इसको फिर ऐड करना है तो वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे कि 1 + 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0, 0 + 1 एक कैरी आएगा और चूँकि इसके नीचे कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं कि 0 है। तो इन वैल्यूज़ को आपने इसके साथ लगा के और इनको आपने ऐड कर देना है, यूँ आपके पास इसका आंसर आ जाए। अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें एक वैल्यू बड़ी है एक छोटी है, तो आप हमेशा छोटी वैल्यू को राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करेंगे ताकि वो उसकी यूनिट वैल्यू हो, फिर 10 वैल्यू या उसकी वैल्यूज़ के साथ ऐड हो जाए। मसलन आपके पास 1 0 1 1 है, ठीक है जी, इसको आपने ऐड करना है, ऐड 1 1 0 1 1 विद 1 0 1। अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, जबकि ये 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। तो जब आपने इसको ऐड करना है तो आप जो है वो राइट टू लेफ़्ट इस वैल्यू को आप यानी पहले ये जो राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे तो जितनी वैल्यूज़ रिमेनिंग होंगी उनकी जगह आप 0 लगा देंगे। तो इनको आपने लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखना बल्कि आपने राइट टू लेफ़्ट पहले उसको मुकम्मल करना है, फिर जितनी वैल्यूज़ उसकी बराबर हो जाए आपने उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर 1 + 1 आपके पास 0 1 कैरी आएगा, 1 + 1 0 फिर 1 कैरी, 1 + 1 0 फिर 1 कैरी, 1 + 1 0 फिर 1 कैरी, 1 + 1 0 और फिर ये कैरी और कैरी को नीचे हम लिख देंगे। तो यूँ आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एक से ये दो वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, कई मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिसमें आपके पास मसलन 1 0 1 1 1 0 1 और तीसरी वैल्यू 1 1 1। तो इस तरह आपके पास दो से ज़ायद अगर वैल्यूज़ को सम करना है तो उसके लिए भी प्रोसीजर ये होगा कि पहले आप दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे एज़ पर बाइनरी रूल्स या एज़ पर बाइनरी टेबल, उसके बाद आप उसके आंसर के मुताबिक फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ उसको ऐड करेंगे। अब 1 + 1 एज़ पर रूल 0 होता है तो इसकी वैल्यू जो है 0 होगी और एक इस पर कैरी आ जाएगा। अब इन दोनों की जो सम है जो आपके पास है वो 0 आ गया। अब ये 0 इसके साथ ऐड होगा तो 0 + 1 आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये 1 + 1, अब इसको अगर आप यहाँ ऐड करें तो इन दोनों की वैल्यू से आपके पास वैल्यू आएगी 0, इससे एक कैरी आ जाएगा 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1। तो ये आपके पास अब फिर यही प्रोसीजर इसके साथ होगा 1 + 0 1 1 + 1 0 0, जब आपके पास आएगा यहाँ पर कैरी आ जाएगा और यहाँ 0 + 1 1। अब फिर ये 3 1 है, 3 1 में पहले 1 2 1 जब जमा होंगे तो उसके साथ आंसर उसका 0 आ जाएगा और एक कैरी, और इनके जो आंसर है 0 वो ऐड होगा 1 के साथ तो 1 हो जाएगा और नीचे आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर से आप इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास बाइनरी एडिशन है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। आप इनकी बाद में इसको कन्वर्ट करके आप चेक भी कर सकते हैं डेसिमल में कि आपकी जो एडिशन का प्रोसेस है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड वैल्यू बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जानिब जाएंगे। तो बाइनरी आपके पास सब्ट्रैक्शन जो है उसमें हम टेबल एक बना लेते हैं जिसके मुताबिक हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल लगा लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू हमारे पास y है और हमारे पास यहाँ पर z = x - y है। तो अगर आपके पास दोनों वैल्यू 0 हैं तो हमारे पास जो इसकी सब्ट्रैक्शन है वो 0 आएगी। अगर आपके पास 0 और 1 है
तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा, अगर आपने कहीं से 12 लेना है तो आपके पास 1 विद 12 ऑफ 1, तो आपने एक नंबर को उधार लेना है, 12 लेना है नेक्स्ट वैल्यू से, और उसमें से जब आप माइनस करेंगे तो उसके मुताबिक आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 1 0 आपके पास 1 आता है, जबकि 1 माइनस 1 जो आपके पास है उसकी वैल्यू जो आपके पास है वो 0 आती है। तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम्पल के ज़रिए कि कैसे ये आपके पास काम करेगा। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 0 1 1 0 1 और 1 1 यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 0 0 1। अब ये आपके पास दो बाइनरी नंबर्स हैं जिनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए आप इस टेबल को फॉलो करेंगे। इस टेबल के मुताबिक आपके पास यहाँ पर 1 और 1 आंसर आपके पास 0 आएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 1 माइनस 1 आपके पास 0 आएगा, 0 माइनस 0 आपके पास 0 आएगा, 1 माइनस 0 फिर 1 आएगा और 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पर आपके पास जो 0 है, 0 1 में से तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि 0 इज़ लेस दैन 1, तो हम एक वैल्यू 12 लेंगे। जब आप कोई वैल्यू 12 लेते हैं तो एज़ पर रूल बेस उसकी मुंतकिल होती है। तो बेस चूँकि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास 2 है तो आपके पास यहाँ पर उसकी जो बेस है वो मुंतकिल होगी। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, यानी 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू है 0 उसकी जगह आपके पास 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इनको आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपके पास पहली वैल्यू जो थी 1 0 1 1 0 1, तो इसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 5। तो ये आपके पास 32, ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास 8, ये 4 और ये 1। अब इनको आपने आपस में ऐड कर लेना है, तो 32 और 8 40, 44 और 1 45। तो आपके पास डेसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी 45। अब जो आपके पास उसका डिवाइडेंट था वो था 0 1 1 0 0 1। अब इसको आपने चेक करना है तो 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, 2 की ताकत 4 और 2 की ताकत 5। तो ये आपके पास 0 प्लस 2 की ताकत 4 16, 2 की ताकत 3 8, ये 0, ये 0 और ये 1। तो 16 और 8 24 और 1 आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25। अब 25 और 45 को आप आपस में तफरीक कर लें, माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 5 में से 5 आपके पास 0, 4 में से 2 आपके पास 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 20 के बराबर है कि नहीं है। तो ये आपके पास है 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, 2 की ताकत आपके पास आ जाएगा 4 और 2 की ताकत आपके पास आ जाएगा 5। तो 2 की ताकत 5 आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, 2 की ताकत 4 16, 2 की ताकत 3, 2 की ताकत 4, ये 0 और ये 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारे 0 हो जाएंगे। तो 16 जमा 4 आपके पास आंसर जो है वो 20 आएगा, जो इक्विवेलेंट है इसके बेस 10 में। तो बेस 10 में आपने उसको चेक भी कर सकते हैं कि आया हमारा जो आंसर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो हमारी ये चेकिंग भी हो गई कि अगर हम इन वैल्यूज़ में से माइनस करें तो 20 आता है, और यही सेम रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये आपके पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन थी। अब हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि बाइनरी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो एज़ पर रूल हम जो बाइनरी नंबर्स हैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो भी 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आम जो तरीक़ाकार है डेसिमल नंबर सिस्टम में जो इस्तेमाल करते हैं वही तरीक़ेकार के मुताबिक हम बाइनरी नंबर्स में भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास कोई दो नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई नंबर है हमारे पास 1011 मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई 1011 विद 11। अब हमने 1011 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करने का वही तरीक़ाकार है जो आम अरिथमेटिक में होता है, डेसिमल सिस्टम है कि 1 पहले मल्टीप्लाई कराएगा इन सारों नंबरों के साथ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, एज़ पर रूल 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। उसके बाद हम नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आपने जो बाइनरी एडिशन का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपने इसको ऐड कर देना है। तो एडिशन में आपके पास 1 जमा 0 आपके पास 1 आएगा, 1 प्लस 1 एज़ पर रूल 0 होता है और एक इसका कैरी आ जाता है। कैरी इसके साथ ऐड करेगा 1 प्लस 1 फिर 0 और फिर 1, 1 प्लस 1 0 और फिर 1 और 1 प्लस 1 0 और फिर 1 और 1 को हम अपनी जगह पे लिख देंगे। तो यूँ आपके पास जो इनके आंसर हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। तो इस तरह कोई भी नंबर हो जिसको हमने मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल पहले उसको मल्टीप्लिकेशन की टेबल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम उनको आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बाइनरी डिवीज़न पढ़ेंगे। बाइनरी डिवीज़न में हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है हमारे पास। ये डिवाइड ये बाइनरी नंबर है 101010 और इसको हम डिवाइड करेंगे 110 यानी इस नंबर को डिवाइड होगा ये नंबर 110 पे। तो उसके लिए आपने डिवीज़न का जो तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर आपके पास 110 है। इसमें ये होता है कि पहली ये 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर भी पहला 3 डिजिट नंबर है। इसको आप चेक करेंगे कि ये जो 3 डिजिट नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है कि नहीं है। अगर ये नंबर इससे छोटा है तो तब हम नेक्स्ट एक नंबर उसके साथ मिला लेते हैं और उसमें फिर हम उसको मुकम्मल एक 4 नंबर पे हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके पास ये 110 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 और 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस 2 तो ये आपके पास 6 आएगा। और यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट 3 नंबर है वो है 101 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस 1 5 है। 6 इज़ ग्रेटर दैन 5 है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस नंबर को इस 3 डिजिट नंबर पर तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर इस नंबर से छोटा है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि मज़ीद उसके साथ एक नंबर ऐड करते हैं। जैसे आपको ये 0 नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप ऊपर पहले 0 भी लिख सकते हैं और अब आप एक दफ़ा इसको ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 1। अब इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। एज़ पर सब्ट्रैक्शन रूल आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 माइनस 1 0, यहाँ पर एक आपके पास 12 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास ख़त्म हो जाएगी। 2 में से 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट एक वैल्यू को आपने उतार देना है नीचे। तो 1001 पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 जो 00 आ रहा है वो आपके पास इस वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। और एज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास 100 है ये 2 की ताकत 3 यानी आपके पास 2 की ताकत 2 4 के बराबर है। और ये आपके पास यानी ये 2 की ताकत 0 2 की ताकत 1 2 की ताकत 2। तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 4। तो तब आप क्या करेंगे 1 को नीचे उतार लेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने इसको फिर एक दफ़ा यहाँ पर तकसीम करना है तो आपके पास 1 1 और 0 आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0 1
अब यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो आपने इसको एक 12 लेना होगा, लेकिन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है वो फिर 0 है, तो 12 यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, जबकि ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। अब 2 में से जो आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पर एक जब 12 मज़ीद उसको आगे ले जाएंगे, तो जब एक 12 आता है तो उसमें से बेस मुंतकिल हो जाती है, तो बेस इसकी 2 है, तो वहाँ पर बेस आ जाएगी और यहाँ पर एक 1 रह जाएगा 2 में से। तो 2 में से 1 जो आपके पास है वो आपके पास 1 हो जाएगा, जबकि ये 1 और 1 0 और ये 1 ऑलरेडी 0, तो ये ख़त्म हो गए। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू को नीचे उतारना है और उसके बाद चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो इससे कम है या ज़्यादा है। तो 1 1 0 आ गया, यहाँ पर भी आपके पास 1 1 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये फुल टाइम जा रहा है, तो आपके पास ये एक दफ़ा ये हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है वो 0 0 0, यानी तीनों वैल्यू जो है आपके पास 0 0 हो जाएंगी। तो यूँ तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको हम कोशेंट कहते हैं। तो कोशेंट की वैल्यू जो है ये होगी, अगर यहाँ पर पूरा तकसीम ना हो तो जो भी हमारे पास लास्ट पे वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। तो अब हम इसको चेकिंग कर लेते हैं कि आया हमारा जो आंसर है वो दुरुस्त है कि नहीं है। तो ये आपके पास जो वैल्यू है 1 0 1 0 1 0, इसको इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके पास 2 raised to power 5 32 जमा 8 और 2, 32 और 8 40 और 2 42, तो ये आपके पास 42 बेस 10 में आ जाएगा। तो इसको हम 42 लिख लेते हैं और ये आपके पास ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, 6 के बराबर है 6। और यहाँ पर देखते हैं कि ये वैल्यू कौन सी है। तो वैसे अगर आप इसको डेसिमल में करें तो 7 दफ़ा आता है। अब इसकी वैल्यू जो है ये इसके बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये आपके पास 1 0 1 1 1 है, इसको आप कन्वर्ट कर लें तो ये 2 की ताकत 0 जमा 2 की ताकत 1 जमा 2 की ताकत 2। आगे नेक्स्ट आपके पास 0 है, 2 की ताकत 2 4 होता है, ये 2 होता है, और 2 की ताकत 0 1 4 और 2 6 और 1 7। तो हमारे पास आंसर जो है वो एक्यूरेट है, यानी हमने इसकी चेकिंग भी कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।